एक फॉर्मूला हम देखे, उस फॉर्मूला में लिखा हुआ था ऐसा कुछ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। अब हम बहुत सोचे कि ये आया कहां से, हम बहुत सोचे, फिर हमको समझ में आया कि क्यों ना ये मेरे स्टूडेंट्स को भी बता दे कि ये ऐसे आता है। यहाँ पर देखो ये मेंशन कर क्या हुआ था यहाँ पर कि u जो है इनिशियल वेलोसिटी और v जो है फाइनल है, यानी कि ये i इनिशियल है और v फाइनल है और a जो है एक्सीलरेशन है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा था कि ये इसको याद रखें, एक यहां से आ रहा था, बहुत बेसिक से आ रहा था, क्योंकि सबको पता है, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट को ये पता है कि एक्सीलरेशन होता है सर चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u। अब उसको करते हैं टाइम डिफरेंस, कितना टाइम लगता है, ये होता है भाई, यही से आ रहा था ये चीज। अब समझ में आया ना, यहीं से ये आ रहा था, कुछ नहीं करना, इसको इधर ले आओ, v माइनस यू बराबर 80 कर दो और खत्म करो कहानी, u प्लस 80, बस हो गया ना। अब ये दोस्तों जब हम लोग ग्रेविटी के ऊपर काम करेंगे तो यही वाला ए जो जी होता है, इक्वेशन बदल जाता है, इसका रूप बदल जाता है, ये हो जाता है तो v बराबर u प्लस gt। अब ये g माइनस प्लस कब होगा ये भी ध्यान रखना, ये जो है अर्थ का सरफेस है, इससे अगर ऊपर जाएंगे तो माइनस होगा, नीचे आएंगे तो प्लस होगा, ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। यानी कि ये g जो है दोस्तों, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि अगर हम वर्टिकली ऊपर जाएंगे तो g नेगेटिव होगा, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर कुछ चीजें फेंका जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ तो ये प्लस मानते हैं। और g का जो वैल्यू बता रहे थे वो आपका सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर, और जितना ऊपर जाओगे वो जी का वैल्यू घटेंगे, जितना नीचे भी आएंगे जी का वैल्यू घटेंगे। लेकिन जो प्लस माइनस की कहानी है दोस्तों, वर्टिकली अगर अपवर्ड चलेंगे तो प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस, और ऊपर से अगर कोई भी चीज को ऐसा फेंकेंगे नीचे की तरफ तो वो प्लस आता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कैसे आया फार्मूला v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला है, तो ध्यान रखना इसको, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहां से सॉल्व होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।